अभी जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में से हम लोग 1 से लेकर यानी 8.2 चल रहा है, क्या चल रहा है 8.2। तो 8.2 में से हम लोग 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो चलेगा कितने नंबर का चलेगा, 7 नंबर का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। और जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, क्या बोला है, ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। और जिसका केंद्र भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, केंद्र भी दिया हुआ है। और साथ में क्या है, तथा बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, यानी बी का भी निर्देशांक है और मेरे पास केंद्र भी है। मांगा क्या है मेरे से, ए का निर्देशांक। उससे पहले क्या है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। और वृत्त होने के बाद यहां से यहां तक हम इसको क्या करेंगे, व्यास बना देंगे। तो हम लोग इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। जिसमें से बी का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया, बी का निर्देशांक 1,4। ये हमारा बी का निर्देशांक पहले से पता है। और हमको केंद्र भी पता है, केंद्र कितना है, हमको इसको मान लेते हैं पी। और इसका केंद्र दिया है 2,-3, केंद्र भी दे दिए। उसके बाद ए का निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y, ये हम इसको मान लिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 बराबर m1। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 बराबर m1, ठीक है। ये हमारा x का निकल गया, कोमा। फिर क्या निकाल सकते हैं, या हम लोग पहले एक निकाल लेते हैं फिर दोबारा निकालेंगे। x1 कितना है देखिए, तो यहाँ x ऑलरेडी है पहले से, x प्लस x2 कितना है 1 रख लेते हैं। अब बट्टे कितना है 2 है, 2 बराबर m1 का मान कितना है 2 है, 2 ले लेते हैं। देखिए x + 1 बराबर ये भाग में इधर रखे गुना में, तो 2 दूने कितना हो गया 4। उसके बाद x से x बराबर ले लेते हैं, 4 है 4 लिखते हैं, यहाँ प्लस में बराबर किस तरफ क्या करेंगे, इधर करेंगे तो क्या हो गया माइनस। तो x बराबर जो मान निकल गया 4 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। फिर क्या है, किसका निकालना है y का। तो y कैसे निकालते हैं, y1 + y2 बटे 2 बराबर m2, या m1 भी बोल सकते हैं इसको, m2। देखिए m2 क्या हो जाएगा, यानी y1 + y2 बटे 2 बराबर m2। तो y1 कितना है, y है, y रख लेते हैं, प्लस y2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए, बटे 2 है, 2 रख लिए। उसके बराबर m2 कितना है -3 ले लेते हैं, हो गया। उसके देखिए y है, y +4 है, +4 बराबर ये भाग में इधर रखे गुना में, तो 3 दूने कितना हो गया 6 -6, ठीक है। उसके तो y है, y रख लेते हैं बराबर -6 है, -6 रखे, यहाँ माइनस में बड़ा किस तरफ ले जाएंगे, तो सॉरी यहाँ प्लस में बड़ा किस तरफ लाएंगे तो माइनस में। तो y बड़ा कितना माइनस प्लस जुटे चिन्ह हो रहेगा 4 10, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 10। यानी x का निर्देशांक और y का, यानी कि हमारा a का जो निर्देशांक निकल गया, a का निर्देशांक क्या निकल गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या निकला है, पहला कितना है 3 है, 3 लिख लेते हैं, कोमा माइनस कितना है 10 -10, ये हमारे क्या है a का निर्देशांक निकल गया। तो हम लोग का 7 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर को देखेंगे। अब जो क्वेश्चन चलेगा 8 नंबर का, तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला उसको देखिए। सबसे पहले क्या बोला, यदि a और b क्रमशः कितना दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से तक a का मान और एक किसका मान है b का मान है, हो तो यानी a का भी मान दिया और b का भी मान दिया हुआ है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। किसके निर्देशांक ज्ञात करें, P के निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी P रेखाखंड जो है किस पर स्थित है, AB पे। यानी एक रेखा है जिसका नाम है A और B, उसी पे क्या है एक P बिंदु भी है। मान के चलिए क्या बिंदु है, P बिंदु है, ठीक है। और A का भी मान है और B का भी मान है। देखिए A का मान क्या है -2, -2, ये हमारा A का मान हो गया। और B का मान देखिए 2, -4, ये हमारा B का भी मान दे दिया है। अब हमको P का मान पता नहीं है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए P का मान पता नहीं है, तो मेरा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP बराबर दिया है 3/7 गुना AB, यानी इंटू में क्या दिया है AB। देखिए
ये गुना में बराबर किस तरफ लाएंगे, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। देखिए समझिए, ए पी बराबर कितना है, यानी ए पी बराबर दिया हुआ है कितना 3 और ए बी बराबर दिया हुआ है कितना 7, यानी यहां से यहां तक दिया हुआ है कितना 7 और ये देखिए यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 3, यानी ये दिया हुआ है यहां से यहां तक 3 और टोटल जो दिया हुआ है यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, अब हमको क्या यानी पी से लेकर बी पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी को जोड़ देंगे, यानी ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखिए समझिए बात को, ए से लेकर पी और पी से लेकर बी तक बराबर किसके हैं, ए बी के बराबर है कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए बी बराबर किसके, ए पी प्लस पी बी, तो ए बी का मान पहले से पता है कितना है, ए बी का मान 7 है 7 और ए पी का मान कितना है 3 है 3 रख लेते हैं, और पी बी पता नहीं है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं पी बी, तो पी बी लिख दिए। देखिए ये प्लस में बड़ा किस तरफ लाएंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस तो यहाँ फिर जो आएगा तो माइनस में आ गया, बचा क्या मेरे पास पी बी। अब देखिए 7 में से अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, इसलिए पी बी बराबर कितना हो गया, 7 में 3 घटाते 4, यानी पी बी मेरा निकल गया कितना 4, यहाँ पे निकल गया 4। अब देखिए इसको हम लोग क्या है कि M1 और इसको क्या मान सकते हैं M2, इसको क्या मान सकते हैं M1 और इसको क्या मान सकते हैं M2। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूला में रखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे, P बिंदु का निर्देशांक, और पहले से भी वही बोला P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक बराबर x यानी M1 इंटू x2 प्लस M1 M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 x2 क्या है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारा क्या है सूत्र है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो M1 का मान कितना है 3 है, 3 रख दिए इंटू x2 कितना है 2 है, 2 रखेंगे प्लस है प्लस M2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं इंटू x1 कितना है -2 ले लेते हैं, अब बटे M1 देखिए तो कितना है 3 है, 3 ले लिए, अब प्लस है यहाँ प्लस रख लिए M2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं, कोमा यहाँ कोमा देते हैं, उसके बाद M1 कितना है 3 है, 3 ले लिए इंटू y2 कितना है -4 लेते हैं y2 प्लस है प्लस M2 कितना है 4 है, 4 ले लिए इंटू y1 कितना है -2 लिख लेते हैं बटे M1 कितना है देखिए तो 3 है, 3 ले लिए प्लस M2 कितना है 4 है, 4 ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर कर लेते हैं हम लोग, 3 दूना 6 रख लिए प्लस है प्लस प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 दूना 8 रख लिए, अब बट्टे कितना है 4 और 3 7 लिख लेते हैं, कोमा है कोमा देते हैं, प्लस गुना माइनस 4 तिया 12 रख लेते हैं, उसके फिर देखिए प्लस गुना माइनस उसके बाद 4 दूना 8 रख लिए, अब बट्टे कितना है 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 4 3 7 बराबर है, ये भी बराबर रख दिए। उसके बाद देखिए 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -2 बट्टे कितना है 7 रख लिए, कोमा माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, जुटता है लेकिन चिन्ह वही रहता है, 12 और 8 कितना हो गया 20, अब बट्टे कितना है 7, यानी P बिंदु के जो निर्देशांक निकल गया हमारा क्या निकला है
कि -2/7 और कोमा -20/7। तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर, यानी 8 नंबर का क्या हो गया कंप्लीट। तो अब देखिए जो जो समझ में नहीं आ रहा है, यानी जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो अच्छा लगेगा जो भी चैप्टर, तो उस चैप्टर का आप कमेंट करिए, उसको हम फिर से क्या करेंगे पढ़ाएंगे।